कर रहे हैं। आज का दिन नागपंचमी का है। मेरा ब्लॉग थोड़ी लेट आ रहा है, 2-3 दिन बाद आ रहा है। तो नागपंचमी के दिन क्या होता है, चावल नहीं बनते हैं और तवा वगैरह भी नहीं चढ़ता है, तो इस वजह से आज पूड़ी, खीर और सब्जी बनती है। तो जो हमने खीर बनाई है वो हम जाके मंदिर में बांटेंगे। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो बैठे हुए दस बाबा वगैरह रहते, उनको बांटेंगे मंदिर में जाके खीर। और ये देखिए, ये मैंने सारी पैकेट निकाल ली है खीर की, और आप देख सकते हैं इस खीर की रेसिपी बहुत टेस्टी बनी थी, सबने बहुत तारीफ की थी। और क्या है, जो सेवई है इनको हम शुद्ध घी में भूंज लेंगे, और हमने जो क्या बोलते हैं साबूदाना रखे थे, साबूदाना को हमने तो आधा घंटा पहले फुला दिया था, क्योंकि हम साबूदाना और सेवई की मिक्स खीर बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने भूंज ली थी, बाद में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कढ़ाई पे शुद्ध घी, और फिर इसमें मैं डालूंगी सारी सेवई और भूंजूंगी। तो आप लगातार मेरी वीडियो पे बने रहिएगा और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मेरे लिए नहीं, जो गरीब बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए। क्योंकि देखिए, आपके लाइक में, सब्सक्राइब में मैं यही समझूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब पसंद कर रहे हैं। अगर अच्छी लगती है तो आप बोल दीजिए, नहीं अच्छी लगती तो वो भी बोल दीजिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती का, आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो आप बोले कि अच्छा लग रहा है। आप समझ सकते हैं। सेवई चूल्हे में ही भूज रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी है, तो कम से कम 6-7 किलो सेवई है, तो मैं इसको भूंज रही हूँ। जब ये अच्छी सुनहरी हो जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और बन नहीं रहा है मुझे एक हाथ से चलाना, मतलब भूंजना बन नहीं रहा है। तो आप लगातार मेरी वीडियो पे बने रहिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ। ये हमारे यहाँ जो इतनी सारी सेवई बन रही है, तो इसलिए बन रही है क्योंकि आज मेरे दामाद जी का बर्थडे है, मेरी छोटी बहन के हस्बैंड का बर्थडे है। तो वो क्या आर्मी में है, तो वो यहाँ अभी आ नहीं सकते, तो हम उनके नाम से गरीबों को बांट रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि केक, बहुत महंगा केक ला के और मुँह में छपाते नहीं हैं, वही उसी चीज़ के लिए हम मतलब गरीबों को बांट सकते हैं। तो हम यही कर रहे हैं कि हम उसी के बदले में हम प्रसाद बना के और भगवान को चढ़ा के गरीबों को बांट रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि गांव है, तो गांव में यहाँ लोग शाम को काम करके लौटते हैं रोपा वगैरह लगा के, तो हम उनको भी ये सब चीज़ें बांट रहे हैं और मतलब बांटे भी हैं। यहाँ पे मेरी सेवई हो गई है भून के तैयार। अब मैं इसको, जो दूध मैंने उबाला है, दूध, शक्कर और उसमें थोड़ा सा इलायची डाला था, तो जो दूध शक्कर मैंने उबाला है उसमें मैं ये डाल दूँगी सेवई। तो ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी सुनहरी लग रही है। तो आप देख सकते हैं। आप कुछ देर बाद मिलिए मुझसे। मेरी सेवई उबल रही है, आप देख सकते हैं। आग पापा जी ने थोड़ी सी लगाई थी इसमें जटा डाल के, तो थोड़ा तेज़ जलती है आग। नारियल के जटे डाले थे, छिलके उनके। तो ये उबल रही है मेरी खीर, और ये थोड़ा सा क्या था, जल गई थी, तो इस वजह से काली काली ऊपर दिख रही है। और बहुत टेस्टी बनी थी खीर। इसमें मैंने साबूदाना पहले डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा साबूदाना टाइट रहता है, इस वजह से वो थोड़ा उबल जाएगा, फूल जाएगा। तो ये मेरी खीर हो गई है उबल के तैयार। इसको रेगुलर चलाते रहना है, क्योंकि नीचे ना लग जाती है, गाड़ी होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब नीचे ना जल जाती है। इस वजह से इसको रेगुलर ही चलाना पड़ता है, तभी ये अच्छे से बनेगी, नहीं तो वो एकदम मैसी टाइप की हो जाएगी, बहुत बेकार हो जाएगी। इस वजह से ये हो गई तैयार। तो इसमें कुछ मैं फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये कतरी डाली है मैंने, और ऊपर से नारियल का वो भी डाला हुआ है, जो नारियल पिसा हुआ नारियल रहता है ना, वो डाला हुआ है। इलायची मैंने पहले पानी में उबाल लिया था, जिससे पूरे पानी में उसकी खुशबू आ जाएगी। और फिर मैं इसके बाद इसको चलाती रहूँगी, जिससे जो मैंने चीज़ें डाली है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसके ऊपर से मैंने ये डाल दिया नारियल, ये भी इसको अच्छे से चला दूँगी, जिससे ये भी पूरा मिक्स हो जाए। अब ये हमारा भोग हो गया है तैयार। अब इसको पहले हम भगवान के यहाँ चढ़ाएंगे। तो ये मेरा हो गया भोग तैयार। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें साबूदाना भी दिख रहे हैं, और
इसमें सिवई भी दिख रही है, बहुत प्यारी दिख रही है। देखिए आप, इसका कलर कितना सुंदर दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा आप केसर भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे तो। यहाँ पे मैं तुलसा तोड़ रही हूँ, क्योंकि जब भी हम, चाहे वो हम घर का खाना बनाएं, चाहे हम कोई भोग बनाएं, तो तुलसी की पत्ती जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम तुलसी की पत्ती डालते हैं, एक तो बहुत अच्छा होता है, दूसरा मतलब हमारा जो खाना रहता है ना वो अच्छे से पूज जाता है। तो ये मैं हमारे यहाँ बहुत सारी तुलसा लगी हुई है, तुलसी माता लगी हुई है, तो हम इसको तोड़ के और आइए हम डाल देंगे अपने भोग में। और अब इसको हम टंकी में खाली करके और हमें जहाँ लेके जाना वहाँ लेके जाएंगे। और यहाँ पे देखिए नाग पंचमी के दिन थोड़ी अलग टाइप के स्वास्तिक वाले शंकर जी बने थे। तो यहाँ पे मेरी छोटी बहन शंकर जी तैयार कर रही है, और क्योंकि बहुत टाइम लगता है, 3-4 घंटे लगते हैं इनको तैयार करने में। जैसे उज्जैन में शंकर जी तैयार होते हैं ना, सेम वैसे ही अलग अलग प्रकार के शंकर जी हमारे घर पे पूरे सावन के महीने में बनते हैं। और जिस दिन मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, उस दिन हमारे यहाँ बर्फ के शंकर जी बने हैं, तो उसका भी बहुत जल्दी ब्लॉग आएगा और शॉर्ट वीडियो ही आएंगे। तो आप मेरी लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। आप भी शंकर जी के दर्शन कीजिएगा रोज़ मेरी वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। देखिए आप, मेरे शंकर जी तैयार हो रहे हैं। और आज के दिन जो नाग पंचमी है, उस दिन हमारे जो दामाद जी हैं छोटे वाले, जो शंकर जी बना रही, इनके हस्बैंड जी आर्मी में हैं, तो इनका बर्थडे था, तो हम लोग केक वगैरह नहीं काटते हैं। जो भी जितने का भी होता है, तो हम केक को क्या करते हैं, केक नहीं लाते, गरीबों को बांटते हैं। जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकर।